उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलपुर में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। सूरज जैसे बर्फ के पीछे छिप गया हो और ठंडी हवाओं में मिट्टी की खुशबू के साथ कांपती हुई खामोशी घुली हुई थी। खेतों में धुआं उठता दिखता, क्योंकि हर घर में लकड़ियां जलाकर रात की ठंड से लड़ने की तैयारी हो रही थी। इसी गांव में रहता था 12 साल का लड़का मनु और उसकी छोटी बहन गुड्डी, जो अभी सिर्फ 6 साल की थी। मनु और गुड्डी का जीवन आसान नहीं था। उनके माता पिता का देहांत पिछले साल एक दुर्घटना में हो गया था। तब से वे अपने दादा रामदीन काका के सहारे जी रहे थे। रामदीन काका बूढ़े थे, आंखें कमजोर, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन दिल बड़ा था। वे रोज मेहनत करके बच्चों को खिलाते पिलाते और किसी भी हाल में उन्हें दुखी नहीं होने देते। सर्दियों की वो भारी रात और भी खतरनाक होती जा रही थी। दिन ढलते ढलते गांव पर धुंध की मोटी चादर गिर चुकी थी। आसमान में चांद धुंधला लग रहा था, जैसे किसी पुराने शीशे के पीछे छिपा हो। पेड़ों के पत्ते भी ठंड में सिहर रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि घरों की खिड़कियां कांपने लगी। रामदीन काका चूल्हे में आखिरी बची लकड़ियां डालते हुए बोले, मनु बेटा, आज रात बहुत ठंड पड़ेगी। गुड्डी को अपने पास सुला लेना। मनु ने सिर हिलाकर कहा, जी दादा, मैं गुड्डी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने दूंगा। गुड्डी अपने छोटे हाथ आग के पास ले जाकर गर्म करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। वो धीमी आवाज में बोली, भैया, मेरी उंगलियां दुख रही हैं। मनु ने उसके हाथ पकड़े, धीरे धीरे रगड़ते हुए बोला, बस थोड़ी देर और, देखो दादा आग जला रहे हैं। लेकिन अचानक तेज हवा का झोंका आया और चूल्हे की आग बुझ गई। कमरा अंधेरे और ठंड से भर गया। रामदीन काका ने चूल्हे को देखा, लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। चिंता में बोले, हाय राम, बाहर तूफान है, अब लकड़ी लेने जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। गुड्डी रोने लगी, काका कांपने लगे। मनु ने दोनों को देखा और उसके दिल में एक फैसला हुआ। वो दृढ़ आवाज में बोला, दादा, मैं जंगल वाले टीले से लकड़ी लेकर आता हूँ। काका घबरा गए। नहीं बेटा, इस तूफान में कोई बाहर नहीं निकलता। हम किसी तरह काट लेंगे।